हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि नवरात्रे समाप्त हो चुके हैं और नवरात्रों के बाद आती है शरद पूर्णिमा। और आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में और इसके साथ ही हम जानेंगे इससे जुड़ी हुई धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। साथ ही हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक होता है। इसे मुख्य रूप से उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित है। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है, जो इस पर्व की महत्ता को और भी अधिक बढ़ाती है। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास का आयोजन किया था, जिसे रास लीला के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त यह मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात उनकी दिव्य लीला के दर्शन होते हैं और इसी रात को भगवान ने वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। इस रास लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से हर गोपी के साथ नृत्य किया और सभी को अपनी भक्ति में विभोर किया। यह लीला प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महाराज रघु से संबंधित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा रघु थे, जो बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। एक दिन राजा रघु ने अपने राज्य की प्रजा के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति रात भर जागकर लक्ष्मी जी का पूजन करेगा, उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। तब से ही शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। इस दिन रात्रि को जागरण करके माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और जो लोग जागरण करते हैं उनकी समृद्धि की कामना पूर्ण करती है। इस दिन का विशेष महत्व व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए होता है, जो माँ लक्ष्मी से धन संपत्ति की प्राप्ति की प्रार्थना करता है। राधा और कृष्ण की रास लीला। भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास लीला की कथा भी शरद पूर्णिमा से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में निवास कर रहे थे, तो शरद पूर्णिमा की रात उन्होंने बांसुरी बजाई। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली आई। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर रास लीला रचाई। इस रास लीला में श्री कृष्ण ने अपनी माया से हर गोपी के साथ नृत्य किया। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। यह रास लीला प्रेम, भक्ति और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। शरद पूर्णिमा की इस पावन रात्रि को कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन में इस दिन विशेष रूप से रास लीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण और गोपियों का लीला मंचन होता है। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व।
शरद पूर्णिमा का धार्मिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में विशेष प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर या अन्य खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं ताकि चंद्रमा की किरणों से उनमें औषधीय गुण समाहित हो सके। शरद पूर्णिमा का मौसम भी विशेष होता है क्योंकि यह दिन मानसून की समाप्ति के बाद आता है। इस समय वायुमंडल में नमी कम हो जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। चंद्रमा की किरणें इस समय सीधे धरती पर पड़ती है जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल शरीर को बल देती है बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। स्नान और शुद्धिकरण। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। कलश स्थापना। पूजा के स्थान पर एक कलश की स्थापना करें और उस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र रखें। धूप और दीप प्रज्वलन। धूप और दीप जलाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें। खीर का प्रसाद। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। व्रत और जागरण। इस दिन व्रत का पालन करें और रात भर जागकर देवी लक्ष्मी का पूजन करें। जागरण के दौरान भजन कीर्तन करें और मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि और धन की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।